What is so special about today? आज संडे है यार, क्या बात कर रहे हो? इस आंसर के लिए तो मैं आपको 7 करोड़ रुपए दे दूं। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट 7 करोड़। आज पराक्रम दिवस है, पराक्रम दिवस। हैप्पी बर्थडे ऑफ सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, ओरिजिनल वाले नेताजी, अच्छे वाले नेताजी, आजकल के नेताजी नहीं। ठीक है, ओरिजिनल, ओल्ड इज गोल्ड वाले नेताजी। ठीक है, and mark this topic as very important, guys, because this is the 125th celebration of his birth anniversary. Yes, so it is very important. Pick out any newspaper from last 10 days, बड़े सारे आर्टिकल्स दिए होंगे और हमारे मोदी जी भी काफी उत्साहित है उनको लेके। ठीक है, एक और पर्सनालिटी मिली है उनके ऊपर कुछ करने के लिए। ठीक है, so very important topic, so we will be covering this topic in very much detail, बहुत ज्यादा डिटेल में। ठीक है, so थोड़ा बने रहेगा। हाँ, वो वेस्ट बंगाल का टेबलू भी रिजेक्ट किया है, फिर आई गेस तमिलनाडु का भी किया है और महाराष्ट्र में भी किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, केरला, ओ यस केरला। But this type of questions won't be asked, but it is good that you are knowing this thing. ठीक है, पता होना चाहिए, इतना ही पता होना चाहिए बस, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो यार, आप लोग है ना, मुझे जब पूछते हो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, पूछना ही है, उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, बट मैंने हमेशा से आपको एक चीज कही है, दैट यू हैव टू सी द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस उस टॉपिक्स पे से पूछे जा रहे हैं जो काफी न्यूज में रहते हैं। 2 साल पहले राफेल, पिछले साल वेटलैंड वाज इम्पोर्टेंट, फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वर इम्पोर्टेंट, उससे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो सिग्निफिकेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है, कोई टॉपिक समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशंस, उसके ऊपर पूछी गई है आपके क्वेश्चंस। ठीक है, स्पेशली क्लैट में। बाकी सारे एग्जाम्स में जो जनरल टॉपिक होते हैं, सो डोंट गो फॉर फ्रिंज टॉपिक। मैं वही कह रहा हूं, डोंट गो फॉर फ्रिंज टॉपिक्स। फ्रिंज मतलब कहीं किसी दिन किसी ने एक आर्टिकल लिख लिया न्यूज़पेपर में, कहीं कोई किसी ने कुछ बोल दिया और आप शुरू हो जाओ, वैसा मत किया करो। गो ऑन द टॉपिक्स विच आर परसिस्टेंट इन नेचर। जैसे सेंट्रल एशिया का टॉपिक आपको अपने आप पता चलना चाहिए कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अवर प्राइम मिनिस्टर हैड अ वर्चुअल मीटिंग विद ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और आपको पता है कि सेंट्रल एशिया क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। हमने 3 महीने पहले एक मीटिंग की थी जिसमें we invited every national security advisor of Central Asian countries. So don't you think that is an important area to cover? Bangladesh 75 Bangladesh celebrations, ठीक है, 50 years formation of Bangladesh. Again, a repeatedly important topic, the issue of Myanmar. ठीक है, this type of questions are asked. ठीक है, रिपब्लिक डे पे कोई फॉरेन डिग्निटरी नहीं आने वाले हैं बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। ठीक है, चलो अभी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बात करेंगे। सो मैं जितना लिख रहा हूं आप लोग उतना ही लिखो और बने रहिए। ठीक है, देखो, सुभाष चंद्र बोस बॉर्न इन कटक। ठीक है, कब? 1897। ठीक है, he was deeply inspired by 2 persons in his early age, his spiritual guru Vivekanand and political guru
एनी आइडिया पॉलिटिकल गुरु कौन है? सी आर दास। सी आर दास, चित्रंजन दास करके एक बहुत ही बड़े लीडर थे, आप लोगों को नहीं पता होगा, but if you had any idea, then he is also very prominent person. Yes, founder of Swaraj Party. Yes, very good, Siddhant. C.R. Das and Motilal Nehru, father of Jawaharlal Nehru, they were the founder of Swaraj Party. ठीक है, स्वराज पार्टी करके 1922 में a new political party was formed. पढ़ाई देता हूं बिकॉज आपके स्टेटिक का भी पार्ट है. स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास. ठीक है, समझ गए इतना? देखो, ही यूज्ड टू राइट, न्यूज़पेपर कौन सा है उनका? सुभाष चंद्र बोस का स्वराज. ठीक है, एंड ही यूज्ड टू ऑल्सो एडिटर ऑफ फॉरवर्ड न्यूज़पेपर ऑफ सीआर दास. ठीक है, सीआर दास का एक पेपर था फॉरवर्ड करके, नेताजी उस पेपर के एडिटर भी थे. समझ गए इतना? चलो आगे चलेंगे. देखो, he has participated in non-corporation movement plus civil disobedience movement also. ठीक है, ये याद रखना. He was also mayor of Kolkata. ठीक है, ये बात याद रखना. He was been imprisoned and sent to Mandale. मंडाले कहां पे आया? एनी आइडिया? मंडाले इज लोकेटेड इन म्यांमार. ठीक है, आज के डेट में जो म्यांमार है वहां पे आया है मंडाले. ठीक है, चलो. ही इज अ पर्सन हु हैज मेट 2 डिक्टेटर्स ऑफ दोस टाइम. मुसोलिनी को भी मिले थे ये, प्लस हिटलर को भी मिले थे पर्सनली. ठीक है, ही मेट बोथ दिस पर्सन्स, याद रखना. ठीक है, उन्होंने एक बुक भी लिखी है. एनसीएम का फुल फॉर्म है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. उन्होंने एक बुक भी लिखी है, द इंडियन स्ट्रगल. ठीक है, याद रखना. He was selected as the president of Congress twice. 1938 में हरिपुरा एंड 1939 में त्रिपुरी. ठीक है, और यहां पे त्रिपुरी में उनका झगड़ा हो गया था विद महात्मा गांधी. झगड़ा मतलब थोड़ा मन मुटाव हो गया था with Mahatma Gandhi, and then he resigned from the position of president of Congress. ठीक है, एक बात याद रखना. 1939 में 2 candidates were fighting each other. One was Subhash Chandra Bose, who had a wide support in Congress party, and other was पट्टाभाई सितारमैया. ये सब इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द 125th एनिवर्सरी. सो प्लीज बेयर विथ मी. आई नो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर सब कुछ कवर कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा होगा. ठीक है, सो पट्टाभाई सितारमैया के साथ उनका इलेक्शन था और वो हार गए थे. ठीक है, कौन? पट्टाभाई सितारमैया. फिर गांधी जी गुस्सा हो गए तो उन्होंने रिजाइन कर दिया. कब की बात कर रहा हूं मैं? 1939 की बात कर रहा हूं. ठीक है, इतना समझ गए? After resigning in 1939, he formed a new party called Forward Bloc. ठीक है, फिर he escaped to सोवियत यूनियन चले गए वाया अफगानिस्तान. अगर आपने बोस द अनफॉरगॉटन हीरो करके मूवी देखा होगा
तो आपको पता होगा, ही एस्केप टू रशिया वाया अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक है। he founded and then he reached to Germany। देखो यार, ईयर ऑफ एस्केप इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैं आपको जितनी फैक्चुअल बातें पढ़ा रहा हूं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पराक्रम दिवस के बारे में कुछ नहीं है। देखो, पराक्रम दिवस इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, अभी ध्यान से सुन लो कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखो, पराक्रम दिवस क्यों है? टू सेलिब्रेट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, वो तो पता है आपको। तो आपको अगर आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ोगे तो उसके अंदर पराक्रम दिवस में क्या होगा उसके बारे में नहीं लिखा होता है। वो लिखा होता है कि व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। समझ रहे हो मेरी बात? वो कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन पराक्रम दिवस। ठीक है, चलो। He founded Free India Center plus Indian Legion in Germany, Berlin। ठीक है, I can't be repeating all the things again and again, please pay attention। मैंने जितना भी बोला है, कोई ना कोई एक बच्चा वो उसके बारे में मुझे वापस बोल रहा है। We have already spent 15 minutes on this topic। ठीक है, so pay attention। बस इतना लिख लो, काफी है। ठीक है, बाकी आप सबको तो पता होगा आजाद हिंद फौज के बारे में। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशंस पता होती है, ये सारा आपको नहीं पता होगा। सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, और मैं अगेन कह रहा हूं, मैंने कुछ चीजें अभी छोड़ दी है बिकॉज आई थिंक दैट आप लोग वैसे ही बोर हो रहे हो। ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई साइड कि आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना अपने आप, अपनी फुर्सत से। ठीक है, because this is his 125th anniversary and government is celebrating this particular festival in a big way। ठीक है, इसके लिए मैं कह रहा हूं, तो आप लोग अपनी तरफ से भी देख लेना। ठीक है, if you want to get more on this topic then। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर कल उठ के अब मुझे कोई ये मत कहना अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस आ जाए कि सर आपने ये मुझे नहीं पढ़ाया था। ठीक है, कोई कोई लोग होते हैं ऐसे। आई डिड बेस्ट फ्रॉम माई साइड। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड नाउ। बिरजू महाराज इज फेमस फॉर विच क्लासिकल म्यूजिक एंड क्लासिकल डांस? कौन सा क्लासिकल म्यूजिक और कौन सा क्लासिकल डांस? कथकली अगर आपने लिख दिया गलती से भी तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। कथक, he was famous for Kathak, which is a classical dance, and he was famed for Thumri, which is one of the style of Hindustani music। याद रखना, एक है म्यूजिक के लिए फेमस थे वो, और दूसरा है कथक। कथक एक डांस है, ठीक है, लेकिन थुमरी इज अ फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। ठीक है, एग्जाम में अगर कभी आए तो पूछ लेना। इंडिया में टोटल 8 क्लासिकल डांस है, टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं। कथक इज वन ऑफ देम। ठीक है, हिज फुल नेम इज, उनका असली नाम क्या है? ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा। ठीक है, याद रखना। He was trained by his father and his uncles। ठीक है, अच्छान, his father, उनके पापा का नाम था अच्छान। They all belong to a very famous family of Kathak dancers। ठीक है, याद रखना। उनका खुद का इंस्टीट्यूट है, his own institute,
जहां पे वो कथक सिखाते थे, उसका नाम है कलाश्रम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, याद रखना। कथक केंद्र जो है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ संगीत नाटक एकेडमी, वो उसके भी डायरेक्टर थे। ठीक है, एंड आप इतना याद रख सकते हो, ही इज अ पद्म विभूषण अवॉर्डी। और अगेन मैं कह रहा हूं, मैंने तो थोड़ा ज्यादा लिखा था आपको पढ़ाने के लिए, बट आप लोगों को नहीं पाता तो मैं कम करा रहा हूं, लेकिन अपने आप से पढ़ लेना। द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू मेक श्योर कि उनसे कुछ ना छूटे, तो बिरजू महाराज के बारे में भी ज्यादा पढ़ लेना, बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी फेम्ड पर्सन। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, मतलब दे आर काइंड ऑफ नेशनल ऑनर। बिरजू महाराज इज वन सच पर्सन। ठीक है, तो अपने आप से इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था एक्सप्लेन सेक्शन में, तो आप लोग वो पढ़ लेना। दिस इज फॉर द पीपल हु वांट्स टू मेक श्योर दैट नथिंग इज लेफ्ट आउट। ठीक है, याद रखना। एंड ही इज ऑल्सो विनर ऑफ संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। ठीक है, ये बाजीराव मस्तानी में, देवदास में, डोला डोला वाला नहीं, वो दूसरा वाला कोई था, वो सब इन्होंने ही कोरियोग्राफ किया है। ठीक है, बिरजू महाराज। सो प्लीज, ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? और हाँ, हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है इंडिया में दो तरफ के। इन इंडिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक गाइस। वन इज हिंदुस्तानी एंड अदर इज कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक है, याद रखना ये। एंड इफ पॉसिबल देन हैव अ लुक विच आर द 8 क्लासिकल डांस फॉर्म। ठीक है, कौन से एक टाइप के क्लासिकल डांस है वो देख लेना, बिकॉज ये स्टेटिक जीके में से अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, स्टेटिक पोर्शन में से, सो दिस आर गुड क्वेश्चंस। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है। ठीक है, सो यू शुड ट्राई टू नो 8 टॉपिक्स, 8 नेम्स ऑफ क्लासिकल डांस। ठीक है, लेस अननोन बता रहा हूं। सात्रिया इज वन, ओडिसी इज वन। ठीक है, मोहिनीअट्टम इज वन। अब बाकी के 4 आप लोग ढूंढ लेना, मैंने आपको 4 लिखवा दिए हैं, बाकी के 4 आप देख लेना। घरवाली डांस इज अ फोक डांस, इट्स अ फोक डांस। ठीक है, इट इज नॉट अ क्लासिकल डांस। यू हैव टू लुक आउट फॉर क्लासिकल डांस। गरबा नहीं आ सकता, गरबा इज अ रीजनल डांस, समझ सकते हो आप मेरी बात। क्लासिकल डांस तो सिर्फ 8 ही है इंडिया, तो वो देख लेना। ओके गाइस, ये लिख लिया, चले आगे। एंड एज आई हैव सेड, प्लीज जो स्टूडेंट्स को और ज्यादा पढ़ना है, आपको सुभाष चंद्र बोस और बिरजू महाराज के बारे में ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, ओके। एंड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलीकट्टू करके जो स्पोर्ट है, वो इंडिया के कौन से स्टेट में खेला जाता है? जलीकट्टू, वेरी गुड, आंसर इज तमिलनाडु, क्योंकि इसके ऊपर भी अभी इश्यू चल रहा है कोर्ट में इसके लिए। एंड कंबाला करके एक और स्पोर्ट है विच इज सिमिलर, काइंड ऑफ सिमिलर, कंबाला करके, वो कहां खेला जाता है? अरे वेरी गुड सिद्धांत, एक्सीलेंट, मजा आएगा। कर्नाटका। ठीक है, चलो आगे चलेंगे अभी। ठीक है, लेट्स गो।
Recently, Supreme Court judgment has ruled that any Hindu male dying without a will, his daughter will have an equal claim on the property of his father. ठीक है, पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू समवंस राइट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वुमन राइट की। तो वो आपको पढ़ने चाहिए इन शॉर्ट, ठीक है। और हिंदू सक्सेशन एक्ट कब पास किया था? 1956। इट इज एप्लीकेबल टू 4 रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ इंडिया, बुद्धिस्ट, हिंदू, सिख एंड जैन्स, ठीक है। कैन यू टेल मी विच आर्टिकल विल बी वायलेटेड फंडामेंटली इफ यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट जेंडर? 2 आर्टिकल है जो क्लियरली वायलेट होते हैं। वेरी गुड। 16 नहीं आएगा। 16 talks about discrimination in public employment per se, but the main tenets that are violated are basically Article 14, right to equality, because by creating this kind of imbalance, you are not giving equal opportunity to man and woman. And also Article 15, which prohibits state to do discrimination on the ground of race, religion, sex, etc. ठीक है? So Article 14 and 15 will be the correct answer. 19 deals with rights of freedom of speech and expression, right to do, carry out profession, right to travel throughout the country, ठीक है? Understood? लिख लो ये थोड़ा सा जो मैंने बताया वो, then we will go ahead. If you remember the Supreme Court verdict for allowing women for permanent commission, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था the same judgment, ठीक है? Yes, Article 15 was a good movie. Yes, very good movie. बहुत अच्छा मूवी है। What is the theme? अरे डिसीजन ये लिया ख्याति that suppose any father dies without writing a will. So traditionally क्या होता था? The property was inherited by the male child and no female can claim rights on those properties. But ऐसा नहीं है अब से। अगर पापा ने will नहीं लिखी है then woman can claim an equal right, ठीक है? So I have made a, अभी मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अभी आधा हिस्सा मेरा भी जाने वाला है, ठीक है? तो ऐसा है अभी से, ठीक है? अपना भी केक कटेगा। बट इन माई केस इट्स ऐसा है कि मेरे को आधा मेरी बहन दे तो ही बड़ी बात है, ठीक है? सो मेरे को मांगना पड़ता है, अपना उल्टा है यहाँ पे, ठीक है? वो बड़ी बहन है ठीक है, वो दे दे तो ही अच्छी बात है यार, ठीक है? ओके गाइस, हो गया? शुड आई गो अहेड? ओके चलो लेट्स गो अहेड नाउ। देखो, नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम, ठीक है? अभी ध्यान से सुनना, मैं आपको सारा कवर करवा रहा हूं। आपका स्टैटिक पार्ट भी कवर हो जाएगा, आपका करंट पार्ट भी कवर हो जाएगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनना और फिर मुझे पूछना मत कि सर वापस बताओ। इन विच ईयर
the shift of capital, British capital, from Calcutta to New Delhi took place. आपकी आईक्यू की स्टैटिक बुक अगर आपने पढ़ी है तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा. वेरी गुड. 1911 गाइस, आंख बंद करके, in 1911 it was decided that New Delhi will be the new British capital of India. Why this decision was taken? In a Delhi दरबार, तब वहां पे एक दिल्ली दरबार हुआ in 1911, तब ये डिसीजन लिया गया था. ठीक है. साथ में ये भी डिसाइड किया गया था that we will build a new city in New Delhi. वाइसराय हाउस, जिसे हम आज प्रेसिडेंट हाउस कहते हैं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वहां पे क्वींस वे था उस जमाने में, किंग्स वे, किंग थे तब. तो जो राजपथ, अगर आप सुना है आज आपने राजपथ, वो क्या है? किंग्स वे, राजपथ, किंग्स वे, ये सारी चीजें बनाई गई थी. एंड दैट इन द वर्ल्ड वॉर वन 1914 से लेके 1918 तक जितने भी सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर डाइड इन सर्विंग द ब्रिटिश इंडिया, उनके लिए एक इंडिया गेट का मेमोरियल बनाया गया था. पता चला इंडिया गेट क्या है, इंडिया गेट की स्टोरी क्या है पता चला, बिकॉज 1911 से तो पूरा दिल्ली बनना शुरू हो गया था. तो फिर जब वर्ल्ड वॉर वन और अफगानिस्तान वॉर 3, एंग्लो अफगान वॉर 3, ये दोनों वॉर्स में जो इंडियन सोल्जर्स हु मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस, उनके ऑनर के लिए बनाया गया था इंडिया गेट. देन फास्ट फॉरवर्ड टू 1971, उस वॉर में जितने भी इंडियन सोल्जर्स मेड सुप्रीम सैक्रिफाइस, उसके लिए इंडिया गेट के अंदर ही एक और मेमोरियल बनाया गया, जिसका नाम रखा गया, क्या रखा गया? अमर जवान ज्योति. गलत जवाब. मैं इसके लिए कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. पहले इंडिया गेट बनाया गया, व्हाई? टू commemorate the memory of those soldiers who died in World War I and Third Anglo-Afghan War. फिर 1971 की वॉर में जो सोल्जर्स हमारे who died, उनके ऑनर के लिए इंडिया गेट के पास ही एक और बनाया गया मेमोरियल, जिसका नाम है अमर जवान ज्योति मेमोरियल. फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, मोदी जी ने सोचा कि वी नीड टू मेक अ डेडिकेटेड मेमोरियल फॉर ऑल द सोल्जर्स. ऐसा तो है नहीं कि हमने सिर्फ वर्ल्ड वॉर वन में ही फाइट किया है, ऐसा तो है नहीं कि हमने सिर्फ 1971 की वॉर में ही फाइट किया है. वी हैव 3 कश्मीर वॉर्स, वी हैव एन नंबर ऑफ ऑपरेशन विद टेररिस्ट. तो उसमें जो फॉलन सोल्जर्स है, उनकी याद में, उनकी भी मेमोरी कॉमेमोरेट करने के लिए वी क्रिएटेड नेशनल वॉर मेमोरियल. पता चला 3 में डिफरेंस क्या है? These 3 memorials have 3 different agendas, had 3 different purposes. ठीक है. तो अभी अमर जवान का जो सिंबल था, वहां पे पिछले 50 साल से अखंड ज्योत जल रही थी. अभी उस ज्योत को जो नया नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, उसके साथ मर्ज कर दिया गया है. ठीक है. किसने किया ये मर्जिंग का काम? द आंसर इज इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ चीफ एयर मार्शल बालभद्र राधाकृष्ण. ठीक है. एनी डाउट्स इन दिस गाइस? लिख लो इतना. ये 3 की स्टोरी अलग अलग है, तीनों 3 के पर्पस अलग अलग है, तो कंफ्यूज मत होना और अच्छे से याद रख. इंडिया गेट क्यों बनाया गया, फिर अमर ज्योति क्यों बनाई गई, और फिर नेशनल वॉर मेमोरियल क्यों बनाया गया. ठीक है. लिख लो.
When was Operation Meghdut was conducted, in which Indian Army captured Siachen Glacier? Very good, Siddhant. 1965 में तो we had second war with Pakistan, guys. The answer is 1984. 1984. And guys, please इस टॉपिक को भी स्टार मार्क करना, ठीक है? This is a potentially important topic, तो इसे भी स्टार मार्क करना, ठीक है? प्लीज. हो गया गाइस, लिख लिया आप सबने? ठीक है, आगे चलेंगे. चलो, वंश आपका डाउट क्या है? मुझे पता ही नहीं चलता. यहां पे देखो, द नेशनल वॉर मेमोरियल वॉज बिल्ड इन द इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स. इंडिया गेट के आजू बाजू ही बनाया है, एंड वॉज इनॉग्रेटेड इन February 2019. The National War Memorial was built in memory of all the Indian soldiers. वो अमर ज्योति जो बनाया था 1972 में, that was only for the that was like for made for the soldiers of 1971 war. But National War Memorial is for all the soldiers who laid down their lives for India in different operations starting from 1947 to 48 war with Pakistan. स्टोरी लिखनी नहीं है, मैं आपको रीजन बता रहा था वंश कि व्हाई ईच मेमोरियल वाज क्रिएटेड. ठीक है, मैंने आपको पहले ये समझाया कि इंडिया गेट क्यों बनाया गया था. Balbhadra Radhakrishna, he was the person who merged the two flames. ठीक है, the name of 26,466 martyred soldiers are etched on the walls of National War Memorial. ठीक है, लिख लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है. Remember that National War Memorial was inaugurated on February 2019. ठीक है, because एक बात याद रख लो, अभी अगर आपको मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया होगा तो, अब क्या है, इंडिया गेट की जगह नेशनल वॉर मेमोरियल्स में सेरेमनी होने लगी, एस्पेशली जो आर्मी रिलेटेड सेरेमनीज की. ठीक है, रिकॉर्ड्स के बारे में तो नहीं पता, लेकिन नेशनल वॉर मेमोरियल्स पे 26,466 सोल्जर्स के लिस्ट है, मतलब देयर नेम आर इच्ड ऑन द वॉल. हो गया. ओके, चलो गोइंग अहेड. ओके, रिसेंटली बायन F217, ये है क्या? इट्स अ जर्मनी वॉरशिप that was docked on the Mumbai port. Why this was important? Because usually Germany Navy never docks at the port of India.
So it is considered as a significant moment that after close to 10 years, a Germany warship docked on the Indian port. It was received by the German ambassador himself along with Aditya Thackeray. ठीक है? So what is the name of the ship? Bayan F217. इसके पहले 10 साल पहले कौन सी शिप आई थी जो इंडिया पे डॉक किया था? द आंसर इज ब्रीमैन. यहां पे लिखा है इन द लास्ट सेकंड लाइन ब्रीमैन. लिख लो. मैंने यार आज का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा नहीं है स्वयं. आज क्या है, संडे है तो मैं भी थोड़ा आराम से उठता हूँ. ठीक है, तो अभी तक मैंने पेपर खोला भी नहीं है. रात को पढ़ेंगे आज के दिन. ठीक है, संडे में जेठालाल मूड में होता हूँ. उठ के मेरे को सिर्फ खाने में इंटरेस्ट होता है. ठीक है, मैंने वही किया सुबह उठ के मस्त. ठीक है, फिर डायरेक्ट आपको पढ़ाने का, फिर वापस खा के सो जाने का. ठीक है, और कुछ एक्टिविटी करने का ही नहीं सकते. नहीं यार, लेकिन मैं आई विल बी वॉचिंग दैट सेरेमनी, वो रिपब्लिक डे वाला, तो वहां पे सुनेंगे. आर्मी का नया यूनिफॉर्म भी आ गया है, द न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म दैट इज डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी एंड आल्सो द न्यू बैंड. तो इट शुड बी गुड परेड दिस ईयर. ठीक है, तो देखेंगे. ठीक है, ओके गाइस, गोइंग अहेड नाउ. ठीक है, चलो. अरे भाई ये लिख लो यार. ठीक है, इसमें मेरा कुछ समझाने जैसा है नहीं. पुष्पा झुकेगा नहीं मैं. ठीक है ना, ऐसा ही है, इधर है. ठीक है, लिख लो फटाफट. ऐसा ही है, देखो अभी. हो गया गाइस. अच्छा, क्या लिखा है? अच्छा, किसने? अच्छा, अरे एक कंसल्टेंसी है, मॉर्निंग कंसल्टेंसी करके. दे कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ ऑल द एडल्ट्स. ऑल द एडल्ट्स मतलब कुछ कंट्रीज के बीच में जाके उन्होंने वहां के एडल्ट्स के ऊपर सर्वे किया था. ठीक है, और उनसे पूछा गया था दैट हाउ मच डू यू ट्रस्ट योर लीडर, इज ही डूइंग एनी गुड. उसके ऊपर से ये रेटिंग्स दिए जाते हैं. ठीक है, समझ रहे हो? कंसल्ट, मॉर्निंग कंसल्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, ये प्यू रिसर्च ग्रुप से ये सारे करते हैं ना. ठीक है, वैसा ही टाइप का एक ग्रुप है. ठीक है, लेकिन मोदी जी का नाम बार बार आता है. ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, कुछ कर नहीं सकते. मैंने बोला ना, ये ओरिजिनल पुष्पा है. ठीक है, वो अल्लू अर्जुन ने तो डुप्लीकेट किया है, ये ओरिजिनल है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. सेकंड जो है, he is the president of Mexico
ऑस्कार करके कुछ नाम था, मैं भूल गया, ठीक है। एंड थर्ड इज मारियो ड्रागी, उनका नाम मुझे याद है। अभी मैं मैक्सिको में यार नार्कोस वाला क्या नाम याद रखूंगा ना अभी, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट का नाम मैं क्यों याद रखूं, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, ठीक है। लेकिन इटली के प्रेसिडेंट का नाम मुझे याद है, मारियो ड्रागी, ठीक है, मारियो ड्रागी। हाँ, आईसीसी रैंकिंग आते हैं। आईसीसी रैंकिंग सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है हमें, कुछ काम का नहीं है, मैं बताता हूं, ठीक है। देखो, आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021, देखो गाइस, इतना ही समझ लो दैट आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एवरी ईयर दे कम आउट विद द आइडियल टीम दैट हु विल बी द बेस्ट टू प्ले इन अ 11, which are the best 11 player for टेस्ट, वनडे एंड 2020, ठीक है। अभी उसमें हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक प्रेसिडेंट, कैप्टन कौन है आईसीसी मेंस टेस्ट टीम का, और अगर कोई इंडियन प्लेयर है तो कौन इंक्लूडेड है, ठीक है। दो ही काम है, एक हमें पता होना चाहिए कैप्टन कौन है आईसीसी की टीम का, और उसमें अगर कोई इंडियन इंक्लूडेड है तो कौन है। टेस्ट टीम में तीन इंडियन प्लेयर इंक्लूडेड है, ऋषभ पंत, आर अश्विन एंड रोहित शर्मा। और इस टीम के कैप्टन कौन रहेंगे, न्यूजीलैंड कीपर केन विलियमसन, ठीक है, लिख लो। यस, आईसीसी हेडक्वार्टर इट्स इन दुबई, भाई जहां पे बैठते हैं ना वहां पे, भाई भाई। ओके गाइस, नेशनल यूथ डे 2022 की थीम क्या थी? वेरी गुड इवा, वेरी गुड, वेरी गुड खुशी। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे? बाकी सब लोग भूल गए हो? बादाम खिलाऊं? पार्टी ऑन माई माइंड नहीं है, रेस टू का सॉन्ग, इट्स ऑल इन दी माइंड, ठीक है, इट्स ऑल इन दी माइंड, ठीक है, वेरी गुड। चलो, इस साल का नेशनल यूथ डे प्राइम मिनिस्टर ने कहा से इनॉग्रेट किया था? वेरी गुड, पौंडीचेरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 2020 टीम में कौन है कैप्टन? बाबर आजम, बस इतना ही लिखना है, फिर आगे चलना है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो और आगे चलो। ये बाबर आजम बहुत खतरनाक है, पता है ना, जोरदार बैट्समैन है, अच्छा बच्चा है, अच्छी बैटिंग करता है। ओके गाइस, आईसीसी की ओडीआई टीम में भी कोई नो इंडियन प्लेयर इज सिलेक्टेड, ठीक है। चलो, इतना याद रखना है, बाकी देख कोई नहीं, इंडियन प्लेयर्स है देन इट विल बिकम इंपॉर्टेंट। अगर नहीं है, कैप्टन आई गेस बाबर आजम ही है, बाबर आजम। ओके, which neighboring country of India passed a land border act law? क्या आएगा इसका
answer, guys? Very good. China has international boundary with how many countries? मैंने तब भी पढ़ाया था that these things are very important. मिस मत करना, मिस मत करना. The answer is 14. समझ गए? याद आ रहा है आपको? ठीक है. What is the total length of LAC? India, what is the total length of India-China boundary? ठीक है, याद रखना. चलो, समझ गए? एंड इंडिया एंड चाइना की बाउंड्री लाइन को क्या कहा जाता है? मैकमैन लाइन. ठीक है. डिसाइडेड बाय शिमला अग्रीमेंट इन 1912. ठीक है. ओके गाइस, याद रखना ये, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लास्ट टाइम ही आपको इंडिया और चाइना के बीच में गालवान वैली के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए थे. ठीक है. चलो आगे चलेंगे. त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय डे 2022. मेरी बात ध्यान से सुनो, अगेन ध्यान से सुनना. देखो, इन द नॉर्थ ईस्ट साइड, अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखते हो, तो इन 1947 देयर वर टू प्रिंसली स्टेट्स. त्रिपुरा वाज अ प्रिंसली स्टेट एंड मणिपुर वाज अ प्रिंसली स्टेट. इन दोनों को मर्ज करके उन्हें यूनियन टेरिटरी पहले बनाया गया था. त्रिपुरा एंड मणिपुर, दे वेर प्रिंसली स्टेट्स. उन्हें सबसे पहले इंटीग्रेट किया गया था और बाद में उन्हें यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, नॉट स्टेट्स. समझ गए पहले इतना? फिर जो मेघालय है, मेघालय दैट वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ आसाम. आप जो आसाम देखते हो आज का, उसमें से मेघालय को फॉर्म किया गया. समझ गए? अराउंड 1960s के आसपास. मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पीछे मैंने लिखा है. वंस इन 1971 अ लॉ वाज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. तो अंडर दिस एक्ट क्या हुआ? ये तीन यूनियन टेरिटरीज को बना दिया गया स्टेट्स. पता चला क्या हुआ? दो प्रिंसली स्टेट्स थे, पहले उनको बनाया गया यूनियन टेरिटरी. फिर आसाम में से मेघालय को बनाया, और फिर तीन को नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पास उन्हें स्टेट्स बना दिए गए. ठीक है. ये कब किया गया? जनवरी 21. लिख लो, स्टेटहुड डे. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 50 साल पूरे हो रहे हैं. मैंने हमेशा से कहा है कि 5 के मल्टीपल पे कुछ भी हो, 50 साल, 55, 60 इयर्स, तो वो इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, लिख लो.
Which article gives power to center for forming new states? Article 3. Article 3 of the Indian Constitution empowers the Parliament of India to create new states, to alter boundaries, to change names. ठीक है, आर्टिकल 3 देता है पार्लियामेंट को पावर. ओके गाइस, लिख लिया. A few days back, few months back, I taught you नागालैंड डे कि कब नागालैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है. On which day नागालैंड डे is celebrated? बताओ जरा. और एक नागालैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है विच स्टार्ट्स ऑन दैट डे. वो फेस्टिवल पढ़ाते वक्त मैंने आपको वो बताया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड. सो आंसर इज 1 December 1963. 1 December 1963 is the state formation day of नागालैंड. और 1 December से 10th December तक हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, याद आया गाइस? आई होप यू आर एबल टू रिकॉल. चलो आगे चलते हैं. देखो यहाँ पे सेम लिखा है, मेघालय विच वॉज द पार्ट ऑफ आसाम ऑल्सो रिसीव्ड स्टेट डे. ठीक है, स्टेटहुड लिख लो. नाइनटीन 69 में मेघालय वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ आसाम. ठीक है, देश बिकेम स्टेट इन 1972. यार यहाँ पे आप पढ़ो तो सही ख्याति, यहाँ पे लिखा है देखो, दे बिकेम फुल स्टेट्स ऑन January 21, 1972. इट्स ऑलरेडी रिटन ऑन द स्लाइड, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग पढ़ो. मैं समझाता हूं, बाद में आप लोग पढ़ो और बाद में लिख भी लो फटाफट पढ़ के. अरे ख्याति, 1971 का बिल था, बिल पास किया गया था 1971 में और एक्चुअल फॉर्मेशन हुआ था 1972 में. ठीक है, ओके गाइस, चले आगे. एवरीबडी, आई होप देयर इज नो डाउट ऑन दिस टॉपिक. आज हमने 4 स्टेट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया है अच्छे से. दृष्टि थोड़ा जल्दी लिख लो. ओके, चलो हो गया, चले आगे. ठीक है, चलो लेट्स गो. यूरोपियन पार्लियामेंट की बात है. हु वाज द यूरोपियन पार्लियामेंट चेयरमैन जो गुजर गए, प्रेसिडेंट जो गुजर गए थे लास्ट टाइम, एक हफ्ते पहले की बात थी. डेविड सासोली फ्रॉम इटली, मुझे याद है. So he is been replaced by Roberto Metsola as the president of the European Parliament. She is the 3rd woman to hold this position. ठीक है, she belongs to which country? David Sassoli was from Italy. Roberto Metsola, she is from Malta. Malta is a country, island country located in Europe. ठीक है, and Malta is the European Union smallest nation. ठीक है, लिख लो फटाफट. She has also became the youngest president. देखो कितनी अच्छी बात है.
She has also become the youngest president to run the chamber. लिख लो. हो गया. सिद्धांत, आप इंडिया की बात कर रहे हो या कहां की बात कर रहे हो? इशिता, थोड़ा जल्दी. नहीं सिद्धांत, अलग होगा. आई एम नॉट श्योर बट आई एम श्योर इट विल बी डिफरेंट. ओके, लिख लिया. इशिता. ओके, चलो, लेट्स गो ahead. Who is the new appointed chief economist of IMF? ये बाप रे, सौम्या स्वामीनाथन किसने लिखा? गीता गोपीनाथ किसने लिखा? अरे क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा यार? गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. एक हफ्ते में आप कैसे भूल गए यार? Who is the new chief economist of IMF? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? पियर ओलिवर. ठीक है. ही इज फ्रॉम फ्रांस. एमिली इन पेरिस है ना, वैसे ही पियर ओलिवर इज ऑल्सो फ्रॉम फ्रांस. ठीक है, याद रखना प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट. IMF is a very important institution and its headquarter is located in Washington DC. ठीक है, चलो आगे चलेंगे. First India Central Asia Summit. Prime Minister Modi will host the first India Central Asia Summit on January 27th in a virtual format. The summit will be held with the participation of the president of 5 Central Asian countries: Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan. ठीक है, please write down. This is the first time, first India Central Asia Summit is a growing engagement of India with Central Asian countries. ठीक है, it shows that how much India values the 5 Central Asian countries. 2015 में मोदी जी विजिटेड ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्रीज. ठीक है, जब पहली बार हमसे वो ऐसा नहीं, जब पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तब मोदी जी 1 साल बाद ही 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज घूमने गए थे. ठीक है, मतलब काम करने गए थे, ऐसा मत सोचना आप लोग. ठीक है, काम करने गए थे. ठीक है, लिख लो इतना. Guys, can you understand the importance of Central Asian countries? ठीक है, प्लीज मेक श्योर कि आपको ये 5 कंट्री के कैपिटल्स आते हो. ठीक है, आपको पता होना चाहिए दैट कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्री बॉर्डर कैस्पियन सी, वो पता होना चाहिए. कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच में एरल सी लोकेटेड है, वो पता होना चाहिए आपको. ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्री अफगानिस्तान
को साथ बॉर्डर शेयर करती है। ये 3 चीज आपका होमवर्क है, ठीक है, याद से कर लेना। लिख लो गाइस इतना। If you guys remember, then Ajit Doval, India National Security Advisor, he held a meeting on the issue of Afghanistan with the Central Asian countries. Remember? And we invited national security advisors from those countries. ठीक है? लिख लो। और तब हमने कौन सा साइन किया था? डेक्लरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेक्लरेशन वॉज साइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने एकदम डिटेल में पढ़ाया था कि उस डिक्लेरेशन में हमने क्या क्या बोला है। द आंसर इज दिल्ली डेक्लरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली डेक्लरेशन ऑन अफगानिस्तान, मैंने एकदम डिटेल में पढ़ाया था कि उस डेक्लरेशन के मेजर पॉइंट्स क्या क्या है। जिन्हें नहीं देखा तो यू कैन गो एंड विजिट प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, हो गया, चले आगे। मैं गारंटी कह रहा हूं, एक्सपेक्ट क्वेश्चंस ऑन सेंट्रल एशिया दिस ईयर, बिकॉज आप लोग देखो कि ये लोग कितने चर्चा में रहे। एससीओ की मीटिंग भी सेंट्रल एशियन कंट्री में थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे पैसेज में मिक्स करके आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं गाइस। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक दिस ईयर, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। ये लिख लिया सबने? The establishment of the India Central Asia Dialogue at the Foreign Levels Minister. आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं that India has a foreign minister level dialogue with Central Asian country. उसकी 3rd मीटिंग कहां पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी in December, ठीक है। And recently the secretaries of the National Security Council of the Central Asian countries, we met on regional security dialogue on Afghanistan, जब हमने दिल्ली डेक्लेरेशन साइन किया था। समझ गए? लिख लो। राइट दिस सो यू विल रिमेंबर कि हाँ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। Which institution of America recently successfully transplanted a pig heart into a human being? देखो, वॉशिंगटन आ गया, फिर कोई और भी आ गए थे 2-3 जगह। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, समझ रहे हो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, ठीक है, वेरी गुड। हो गया। चले आगे, ठीक है, चलो। रिपब्लिक डे परेड टेबलू। देखो, एक बात याद रखना, ध्यान से सुनो। सिस्टम क्या होता है?
Ministry of Defense, they are responsible for this whole event organization. They send proposals to state and union territories along with the guidelines that has to be followed in creating a tableau. पता चला सिस्टम क्या है, प्रोसीजर क्या है. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भेजती है गाइडलाइंस के साथ गुजरात गवर्नमेंट को कि आपको अपना टेबलू बनाना है और ऐसे सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं. आपको ये दिखाना है, इंडिया का कल्चर दिखाना है, इंडिया के ट्रेडिशंस दिखाने हैं, वैल्यूज दिखानी है. ठीक है, कौन से मटेरियल यूज करने हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो. इस बार दे हैव अलाउड टू यूज 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. सो मटेरियल्स आर लेस, materials use will be less, consumption will be less. ठीक है, wastage will be less. LED यूज करने को परमिशन दी है. तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के साथ अलाउ करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. एंड देन दे विल सिलेक्ट जो उनके दिल को भाता है, उनको अच्छा लगता है, वो टेबल वो सिलेक्ट करते हैं फॉर द परेड ऑन रिपब्लिक डे. समझ गए सिस्टम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करता धरता है इस पूरे शो का. ठीक है, और इस साल की थीम क्या है रिपब्लिक डे की? आसान है, आपको एग्जाम में आएगी तो आपको मजे पड़ जाएंगे. इंडिया एट 75. ठीक है, लिख लो. एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द ओवरऑल वॉचर ऑन दिस पर्टिकुलर इश्यू. ठीक है, हो गया भाई लोग? ठीक है, चलो आगे चलेंगे. हाँ शिलराज, वो पढ़ा है लेकिन देखो, आई डोंट थिंक सो इट इज ऑफ अ बिग इश्यू. ठीक है, बिग इश्यू मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ बिग इश्यू. चाइना इज मेकिंग अ ब्रिज ऑन पैंगोंग लेक. ठीक है, तो वो तो ठीक है, बहुत डिटेल में मत पढ़ना, ऐसी सारी चीजें है वो पासिंग रेफरेंस. ठीक है, चलो आगे चलेंगे. देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुन लेना. देखो 1921 है, 1921. ठीक है, और 1922 तब एक चीज फॉर्म हुई थी, यूएसएसआर. ठीक है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट स्टेट्स ऑफ रशिया. टोटल कितने मेंबर्स थे इस ग्रुप के? 15 मेंबर्स. ठीक है, फिर 1991 में आते आते क्या हो गया? झगड़ा हो गया, तो ब्रेकअप हो गया. ब्रेकअप समझते हो ना आप लोग? वो आज का नहीं है, हमारे जमाने का नहीं है, भिड़े के जमाने का है, बहुत पुराना है. ठीक है, 1991 में ब्रेकअप हो गया. ठीक है, तो 15 स्टेट्स टूट गए. ठीक है, सो यूक्रेन was a part of USSR. ठीक है, लेकिन रशिया जो आज का है, they still maintain a indirect control on most of these countries. ये 15 में से मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज के ऊपर इवन इन टुडेज टाइम किसका इनडायरेक्ट कंट्रोल है? रशिया का. ठीक है, यूक्रेन, बट यूक्रेन क्या है? यूक्रेन इज ट्राइंग टू गेट क्लोज विद यूरोपियन कंट्रीज. यूक्रेन को किसके साथ मजा आता है? यूरोपियन कंट्रीज के साथ. ठीक है, और यूएसए को भी इसमें ही मजा है that Ukraine stays on European side by being a member of NATO. ठीक है, Ukraine wants to be a member of NATO so that they can prevent Russian domination. पता चल रहा है? Ukraine is located on the border of Russia. Ukraine चाहता है, और even Russia and the European countries want
दैट यूक्रेन शुड बी अ पार्ट ऑफ नेटो, ठीक है, ये रशिया को नहीं चलेगा, बिकॉज दैट विल ब्रिंग नेटो एट द डोर स्टेप्स ऑफ रशिया। पता चल रहा है, रशिया के घर के बाजू में नेटो की फोर्सेस आ जाएगी, बिकॉज इट विल बी अ वेरी क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन द नेटो फोर्सेस एंड रशियन साइड। पता चला, इसलिए रशिया यूक्रेन को धमकाता रहता है, ठीक है। और 2014 में तो धमकाते धमकाते पूरा एक क्रीमियन पेनिनसुला है उसे एनेक्स कर लिया, ठीक है। ये पता है 2014 में रशिया एनेक्स्ड 2014 में रशिया एनेक्स क्रीमियन पेनिनसुला विच वाज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन। ठीक है, लिटरली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी कंट्री ने कोई टेरिटरी एनेक्स कर ली हो, ठीक है, ऐसे, एक्सेप्ट दिस 2014 में किसी यूरोपियन, अरे यूरोपियन कंट्री भाई, और टिबेट तो मतलब चाइना एनेक्स की बात ही नहीं करता, वो बोलता है ये तो हमारा ही है। एनेक्स करना तो तब होता है जब किसी और का और आप ले लो। चाइना थोड़ी मानता है कि टिबेट किसी और का था, टिबेट उनका ही था, वो उनका है, ठीक है। बस इतना लिख लो गाइस, नेटो इज फॉर्म टू टारगेट एंड सेफगार्ड द रशिया यूएसए एलाइज, ठीक है गाइस, इतना पता चल गया। तो रशिया यूक्रेन, रशिया आज की डेट में यूक्रेन को धमकाता रहता है, ठीक है, बहुत सारे सोल्जर्स बॉर्डर पे भेज देता है। इट्स अ वेरी बिग इश्यू राइट नाउ। अगर आप यूएसए के स्टेटमेंट देखोगे, यूएसए हैज ऑफिशियली सेड दैट इफ एनी काइंड ऑफ वॉर हैपेंस रशिया, देन वी विल हेल्प यूक्रेन, ठीक है। ओके गाइस, आपको ये इश्यू पता चल गया, आप इतनी चीजें लिख लो, इतना काफी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए that Ukraine wants to be a member of NATO, even America wants to be even America wants that Ukraine किसका member बने, NATO का, but this will not be accepted by Russia under any circumstances. So Russia now and then tries to threaten Ukraine, ठीक है। आप ये इश्यू पढ़ लेना एक बार, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और आप वीडियोस देखना उसके कि अभी रशिया ने कैसा किया है ऑन द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन। It's very scary. It's very scary. Now, Sharon, no need to know the 15 members of USSR, ठीक है? But आपको पता होना चाहिए that Ukraine was a member of USSR, ठीक है? Okay, let's go ahead. ब्रह्मोस के रिगार्डिंग पढ़ लेना। ब्रह्मोस के बारे में क्या पता है आप लोगों को? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी स्टार मार्क कर लो। Because for the first time India allowed sale of BrahMos to Philippines for the first time, ठीक है, developed by India and Russia, cruise missile, इट्स अ क्रूज मिसाइल, ठीक है, सुपरसोनिक, याद रखना, ठीक है। बस इतना लिख लो। टारगेट रेंज कितनी है? एनी आइडिया गाइस? व्हाट इज द टारगेट रेंज ऑफ ब्रह्मोस? 290 किलोमीटर्स, 290 किलोमीटर्स ओनली। तो आप लोग मुझे पूछो कि सर व्हाई ओनली 290 किलोमीटर्स, ठीक है, तो मैं कहूंगा बिकॉज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम।
देखो गाइस, एक ग्रुप बना है विच इज कॉल्ड MTCR. अगर आप इस ग्रुप के मेंबर हो, then you cannot develop missiles of long ranges. ठीक है? This is done to control the technology, ताकि टेक्नोलॉजी ऐसे कोई रोक स्टेट के हाथ में ना चली जाए, लाइक नॉर्थ कोरिया, लाइक सूडान, लाइक लीबिया. समझ रहे हो? इंडिया इज अ मेंबर ऑफ MTCR. ठीक है? But after becoming a member of MTCR, now India has permission to increase the range of these missiles. ठीक है? हाँ, अमाउंट ऑफ सेल जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए दैट हम किसको बेच रहे हैं? फिलीपाइंस को बेच रहे हैं. पहले इंडिया मेंबर नहीं था. बिफोर 2016 इंडिया वाज नॉट अ मेंबर ऑफ MTCR. सो जब हमने ये मिसाइल डेवलप की थी, तब हमने इसकी रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर्स रखी थी. बट आफ्टर 2016 में इंडिया MTCR का मेंबर बन गया. So now we can increase the range to 450 kilometers or even up to 600 kilometers. ठीक है? समझ गए? ब्रह्मोस मिसाइल नाम कहां से आया? इंडिया की ब्रह्मपुत्र से और मॉस्कोवा की मॉस से. ठीक है? समझ गए? It's a two-stage missile. ठीक है? पहला solid fuel in first stage and second stage में liquid. बस इतना काफी है. Speed is 2.8 Mach. Guys, अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट देखो तो गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग दिस थिंग इन अ बिग वे. ठीक है? बिकॉज ये हमारी गवर्नमेंट का ड्रीम था दैट इंडिया शुड बी अ डिफेंस मैन्युफैक्चर सुपर पावर. हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस देना है. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया की सबसे हाई एंड टेक्नोलॉजी मिसाइल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मिसाइल दैट वाज डेवलप्ड बाय इंडिया. ठीक है? और ये किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है सबसे पहली बार? फिलीपाइंस को. ठीक है? समझ रहे हो ये न्यूज का इंपॉर्टेंस? प्लीज मेक अ स्टार मार्क. ठीक है? रिसेंटली C2C variant of BrahMos was fired from INS Vishakhapatnam. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके लिए मैंने आपको इतने डिटेल में पढ़ाया है. ठीक है? लिख लो. और ये MTCR जो ग्रुप पढ़ाया है ना मैंने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है. ठीक है? इट्स अ ग्रुप ऑफ 35 मेंबर्स. ठीक है? 35 और 36. ये ग्रुप के मेंबर बनने के बाद वी वेर अलाउड टू डेवलप मिसाइल्स ऑफ हायर रेंज. हो गया? शुड आई गो अहेड? देखो MTCR का कोई हेडक्वार्टर नहीं है गाइस. देखो MTCR है क्या, चलो मैं आपको समझा देता हूं. MTCR बेसिकली है कि आप मेरी बात ध्यान से सुनना. MTCR 35 कंट्री का ग्रुप है.
इट्स अ ग्रुप ऑफ 35 कंट्रीज जिन्होंने मिलके ये डिसाइड किया था that we will not export technologies of missiles and UAV. UAV क्या है आप सबको पता है? तो ये 35 कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया था that we will not export high end technologies of missile and UAV to any countries until and unless वो कंट्री आप बोले ना क्रेडिबल हो, ठीक है? फिलीपाइंस इज अ क्रेडिबल कंट्री, इसके लिए इंडिया को परमिशन मिली है एक्सपोर्ट करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? व्हाट इज एमटीसीआर? एमटीसीआर मैंने और आपने मिलकर डिसाइड किया है कि हम हमारी बेहतरीन टेक्नोलॉजी पैसे के चक्कर में किसी भी कंट्री को नहीं दे देंगे कि नहीं ये कंट्री ज्यादा पैसा दे रहा है तो हम लोग दे देंगे उनको, ऐसा नहीं। क्रेडिबल कंट्रीज को ही इंडिया वेपन सिर्फ अपने फ्रेंडली कंट्री को ही देता है। द कंट्री विच हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप विद इंडिया, इंडिया ओनली सप्लाई वेपन्स टू देम, ठीक है? चलो लेट्स गो अहेड नाउ। और एमटीसीआर का कोई दूसरा हेडक्वार्टर नहीं है, एमटीसीआर इज जस्ट इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है? तीर्थराज 400 किलोमीटर ની રેન્જ નથી, 500 કિલોમીટર ની છે। more than 500 kilometer 300 kilometer, sorry 300 kilometer, 300 kilometer गारंटी 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज और 500 किलोग्राम से भारी यूएवी वो आप लोग ऐसे ही एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? चलो लेट्स गो अहेड। नूसंतारा, बोलो तारा रारा, ठीक है? इंडोनेशिया की कंट्री में तारा रारा हो गया। वो क्यों हो गया? बिकॉज उनका जो कैपिटल है जकार्ता, दैट इज सिंकिंग एवरी डे एवरी ईयर। उनका कैपिटल धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा है। तो इंडोनेशिया ने क्या किया? बोर्नियो का जो आइलैंड है विच इज डिवाइडेड बिटवीन 3 कंट्री, बोर्नियो एक आइलैंड है जो 3 कंट्रियों के बीच में डिवाइडेड है, एक मलेशिया, एक ब्रूनी और तीसरा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने अपना कैपिटल कहां पे शिफ्ट कर दिया है? बोर्नियो आइलैंड पे, ईस्ट कलीमतान प्रोविंस में। कहां पे? ईस्ट कलीमतान विच इज लोकेटेड ऑन बोर्नियो, वहां पे दे हैव शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया और उसका नाम क्या रखा है? नूसंतारा, ठीक है? बोर्नियो आइलैंड इज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है? लिख लो। कोई डाउट है इसके बारे में तो पूछ लो। नूसंतारा का मतलब क्या है? जावानीज लैंग्वेज में नूसंतारा मीन्स आर्चीपेलागो। आर्चीपेलागो मीन्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसे कहते हैं आर्चीपेलागो, ठीक है? गाइस आपके सीनियर्स को पढ़ाया था मैंने ये 2 साल पहले, ठीक है? आपके सीनियर्स को 2 साल पहले मैंने पढ़ाया था that Indonesia is planning to shift its capital to East Kalimantan from Jakarta, ठीक है? और फाइनली 2 साल बाद जब आप लोग पढ़ रहे हो तब वो हो रहा है, ठीक है? आज के जितने भी टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। ब्रह्मोस का टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम वी सोल्ड द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इंडिया टू फिलीपाइंस, ठीक है? आज के जितने भी न्यूज थे काफी इंपॉर्टेंट है उसको, और मैंने तो अपनी तरफ से काफी अच्छा किया है, लेकिन मैंने जैसे बताया था कुछ इंफॉर्मेशन मैं नहीं पढ़ाता हूं अभी आपको, ठीक है?
लेकिन जिसको करना है वो और ज्यादा मेहनत कर लेना उसके पीछे, ठीक है। हो गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से देखो क्या क्या हो रहा है, ठीक है। लेट्स गो अहेड नाउ। भाई आप लोगों ने वो वीडियो देखा है मोदी जी का? वो बेचारे अभी थोड़ा स्पीच में गड़बड़ा गए थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला। लेकिन वो भी उन्होंने सोच समझ के ही किया होगा, मोदी जी ने किया है तो ठीक ही किया होगा। वो भी उन्होंने ठीक ही किया होगा, नहीं ऐसा नहीं है, वो भी कुछ सोच समझ के उन्होंने किया होगा, ऐसे ही नहीं करते वो, ठीक है। वो कुछ नहीं हुआ होगा, वो कुछ उन्होंने सोचा होगा बहुत दूर का, ठीक है। तो उसी स्टोरी के बारे में बताता हूं आपको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इट्स अ समिट विच इज, और अरे टेक्निकल इश्यू से अपने को क्या लेना देना, अपने को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेना देना है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज अ वेरी बिग समिट विच इज ऑर्गेनाइज्ड एन्युअली, ठीक है। इस साल की मीटिंग भी एनुअली होगी ऑर्गेनाइज इन द मंथ ऑफ मे। जनरली ऑल दिस इयर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट होती है इन द मंथ ऑफ जनवरी इन डावोस, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में डावोस करके एक जगह है, वहां पे ये लोग पार्टी करने को मिलते हैं जनवरी में, ठीक है। इस बार मई में करेंगे पार्टी, ठीक है। तो अभी मोदी जी जितना भी बोल के आए हैं ना उस स्पीच में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या है। ओके, एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इंट्रोड्यूस द P3 फॉर्मूला, प्रो प्लानेट पीपल मूवमेंट। ये बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, बहुत अच्छे हैं ना इसके लिए, ठीक है। P3, प्रो प्लानेट पीपल मूवमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग हिज स्टेट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशल एड्रेस टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। उन्होंने कहा है दैट दिस थ्रो अवे कल्चर इज थ्रेटनिंग अर्थ एंड ह्यूमैनिटी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो थ्रो अवे कल्चर से हमें दूर रहना है एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड्स सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है? एनी आइडिया गाइस? आपको पता है सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है? Yes, circular economy means to focus on recycling, रिसाइकल करना चीजों को, ठीक है। टू मेक थिंग्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है, उसके बारे में, ताकि रिसोर्सेस कम कंज्यूम हो, ठीक है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के बारे में भी बात की, जहां पे उन्होंने लाइफ की बात की थी, दैट वी नीड टू इंप्रूव लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। क्या करना है हमें? हमें हमारी लाइफस्टाइल को सुधारना है ताकि हम एनवायरमेंट को अच्छा कर सके, ठीक है। और फिर जो नीचे मैंने चीजें लिखी है उसे बस रट्टा मारो और याद कर लो, ठीक है। वन अर्थ वन हेल्थ, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, याद है कि वन अर्थ और वन हेल्थ क्या है? किसको याद है जब मैंने पढ़ाया था ये वन अर्थ वन हेल्थ के बारे में? ठीक है, लिख लो। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी आपको पता है, कोविन पोर्टल के बारे में उन्होंने बात की। इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। कौन से डे को सोलार स्टार्टअप डे के दिन तरीके सेलिब्रेट किया जाएगा? विच डे विल बी सेलिब्रेटेड एज स्टार्टअप डे? 16th January, ठीक है। एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट गति शक्ति मास्टर प्लान, ठीक है, लिख लो। ये सिर्फ रट्टा मारना है, ठीक है।
ये वन 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 अर्थ वन हेल्थ क्या है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। एनडीआरएफ रेजिंग डे, ठीक है। आपको काम तो पता होगा, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स क्या करता है। फ्लड, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियल बर्स्ट, एनी काइंड ऑफ ह्यूमन डेंजर सिचुएशन, एनडीआरएफ इज एट अवर हेल्प, ठीक है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, उनका मोटो क्या है। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, ठीक है। टोटल कितनी बटालियंस है। वी हैव 16 बटालियंस ऑफ एनडीआरएफ, ठीक है। और एनडीआरएफ के अंदर के जो मेंबर्स हैं वो दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस है, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी एंड असम राइफल्स, उसमें से लिए जाते हैं। एंड इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने डिजास्टर सर्विस, ओके, दैट मीन्स डिजास्टर सर्विस ऑलवेज एवरीवेयर, ठीक है। These members of this 16 battalions are taken from other central police forces. If you guys remember, मैंने आपको ये सारे पांच की पांच सेंट्रल फोर्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। दैट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करती है, सीआरपीएफ क्या करती है, सीआईएसएफ क्या करती है, ठीक है। आई होप आप सबको वो याद है, लिख लो। प्रोवाइड सर्विस है। आपदा सेवा का मतलब तो मुझे पता था, सदैव सर्वत्र का मुझे नहीं पता था, ठीक है। आपदा मीन्स इमरजेंसी, दैट आई नो। अभी जो डीजी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ
एनडीआरएफ इज अतुल करवल, ठीक है। ही इज अ आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम गुजरात कैडर, और अभी ही इज द हेड ऑफ एनडीआरएफ, ठीक है। डीजी, डायरेक्टर जनरल जो कहते हैं, ही इज अतुल करवल, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया, चले आगे। ओके, चलो लेट्स गो। इंडिया ओपन 2022 रिजल्ट्स देखो। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इंडिया लक्ष्य सेन बीट वर्ल्ड चैंपियन लो यू ऑफ सिंगापुर, ठीक है। इसके लिए दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज लक्ष्य सेन फर्स्ट सुपर 500 टाइटल, लिख लो। गाइस, आज के दिन के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। प्लीज पे, मैं वापस से कह रहा हूं आपको, प्लीज पे अटेंशन ऑन सुभाष चंद्र बोस, और पढ़ना उनके बारे में, बिरजू महाराज के बारे में ज्यादा पढ़ना, और ब्रह्मोस के बारे में भी ज्यादा पढ़ना, ठीक है। दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ टूडेज टाइम। और उसके बाद नेशनल वॉर मेमोरियल वाला टॉपिक, ठीक है। डोंट मिस आउट ऑन दिस 4 टॉपिक्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके गाइस, कोई बात नहीं ऋषि, हो गया। ओके देन दैट विल बी ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले, कब मिलेंगे? अगले रविवार को, ठीक है, इसी वक्त। बाय बाय।